चैनल विराग ऑटोमेशन। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जो हमारा सैप ट्रेनिंग का। इसमें हम जो है अभी तक 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सैप सिस्टम क्या होता है। सैप सिस्टम कौन कौन सा सैप सिस्टम अभी करंटली इंडस्ट्रीज में रनिंग कर रहा है। फिर हमने आर्किटेक्चर पढ़ा सैप सिस्टम का, हाना का आर्किटेक्चर देखा, सैप ईसीसी का आर्किटेक्चर देखा। फिर हमने इससे नेक्स्ट वीडियोस में हमने देखा कि हम कैसे जो है सैप लॉगइन 740 का यूज करके कैसे हम सैप सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। एक एक स्टेप में हम गए। फिर हमने थर्ड वीडियोस में देखा कि किस किस टाइप के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं हमारे सैप सिस्टम में, कि जैसे मटेरियल मैनेजमेंट है, मटेरियल का मैनेजमेंट का है, फीको है, यहाँ पर फाइनेंस का है, कंट्रोलिंग का है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन प्लानिंग्स है। ये सभी टाइप के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। और अब हम धीरे धीरे क्या होता है कि मैं आपको एक इस पैटर्न में जो है सभी चीजें बताऊंगा कि आप बहुत ही इजीली इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले हम जो है मटेरियल मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है वो डिस्कस करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल में बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम जो है कोई भी मटेरियल हमें परचेज करना होता है। इट मीन्स कि यहाँ कॉमर्शियल परचेज टीम का जो भी रोल होता है वो सभी हम आज इसमें एमएम में बताएंगे। इसमें जो प्रोसीजर होता है वो फ्रॉम स्टार्टिंग, इट मीन्स कि मटेरियल को इंडेंट करने से लेकर मटेरियल रिसिप्ट तक, उसका पेमेंट तक, ये सभी प्रोसीजर जो है हमारे एमएम में आ जाते हैं। फिर पेमेंट कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे एडवाइजरी डालते हैं, ये सब चीजें जो है धीरे धीरे हम फर्दर लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे। आज हमारा जो फोर्थ लेक्चर है, इस फोर्थ लेक्चर में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप ऑफ पीओ कैन मेक इन सैप सिस्टम, कि हमारे पास में किस किस टाइप के पीओ होते हैं। नॉर्मली कुछ हमारे पास में जो डोमेस्टिक मटेरियल जो अवेलेबल रहता है, जो इंडियन मतलब मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर होता है, वो हमारा डोमेस्टिक पीओज में आ जाता है। इट मीन्स कि हम उसे ओपेक्स पीओ बोलते हैं। और जो हमारा मटेरियल जो है जो ओपेक्स, इट मीन्स कि जो ऑलरेडी मटेरियल हमारे यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे हमारे नॉर्मली प्लांट है, उनकी नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए हमें जो है हमें मस्ट मटेरियल रिक्वायर्ड है तो हम उन्हें ओपेक्स का नाम देते हैं। और अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इट मीन्स कि कुछ नया हमारा मॉडिफिकेशन वर्क चल रहा है या कुछ कर रहा है, उसमें हम कैपेक्स के नाम से जो है पूरा इसमें सैप सिस्टम के अंदर में ऑपरेट करते हैं। अब इनमें इम्पोर्टेड है, कुछ नॉर्मल पीओज हैं, एसओ हैं। पीओ इट मीन्स की परचेज ऑर्डर होता है, एसओ इट मीन्स की सर्विस ऑर्डर होता है, और इम्पोर्टेड इट मीन्स की जो भी हम चीजें बाहर से आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट पीओज होते हैं। बिकॉज वो जो है डॉलर्स में, यूरो में, देन नंबर ऑफ जो भी करेंसीज वर्ल्ड में है, वो सभी करेंसीज पे डिपेंड करते हैं। तो वहाँ की सर्विस टैक्सेस, वहाँ के जो भी जिस तरह के भी मटेरियल टैक्सेस होते हैं वो हमें बियर करने पड़ते हैं। साथ में कस्टम ड्यूटी, ये सब चीजें भी जो है यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। और ऐसे ही ओपेक्स के अंदर में भी सेम जो है प्रोसीजर सेम रहता है। जस्ट ओपेक्स इट मीन्स कि हम जो नॉर्मली हमें मेंटेनेंस के लिए, मशीनों के लिए जो मटेरियल लग रहा है वो ओपेक्स कहा जाता है। और कैपेक्स इट मीन्स कि जो हमें कोई नया प्रोजेक्ट के अंदर में कोई नया पार्ट मॉडिफिकेशन लाना है, सस्टेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है कंपनीज में रन करते रहते हैं, उन सब के लिए। तो मैं इन सब सिस्टम को बेसिकली, ये सब वीडियोस ट्रेनिंग का रन करने का यह है कि हम ऐसे आपको थ्योरी के साथ साथ मैं प्रैक्टिकली भी आपको जो है इनको बताता चलूं। इसलिए मैं सैप का लॉगिन में मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे मैंने टी कोड ME21 जो है रन करके पहले से ही परचेज ऑर्डर का ये बनाने का ओपन किया हुआ है। इसमें जस्ट आप देखेंगे ये हमारा जो है ये हेडर पार्ट है, और ये जो हमारा है आइटम ओवरव्यू है, और ये आइटम का पार्ट होता है। जब हम सबसे पहले जब भी कोई पीओ क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं ऑर्डर टाइप में, कि ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं कि हमें ऑर्डर कैपेक्स डोमेस्टिक देना है, कैपेक्स पीओ इंपोर्टेड देना है, कैपेक्स एसओ डोमेस्टिक देना है, कैपेक्स इंपोर्टेड देना है। और ऐसे ही जो है हमारा ये सब चीजें भी ओपेक्स के अंदर भी आ जाती है। जैसे सिंपल पीओ भी बोल देते हैं, ओपेक्स पीओ भी बोल देते हैं, ये सब हमारा ओपेक्स के अंदर आ जाता है। देन फिर यहाँ पर ये जो है नॉर्मली हम वेंडर का नाम फिल करते हैं, ये पीओ डेट आ जाती है, और ये ऐसे सब डिटेल फिल करते हैं। ये सभी चीजें भी हम फर्दर लेक्चर्स में करेंगे कि हम पीओज कैसे क्रिएट करेंगे, कौन कौन सी टर्म्स हमें चेक करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी टर्म्स हमें मैनुअली फिल करनी पड़ेंगी। ये सब चीजें हम धीरे धीरे इनमें आगे सीखते रहेंगे। तो आज हमने इस फोर्थ लेक्चर में सीखा है कि कैसे कौन कौन किस किस टाइप के पीओज हम बना सकते हैं। मान लीजिए अगर मेरे को कोई यूएसए से मटेरियल को इंपोर्ट करना है तो मैं वहां पर जो है इम्पोर्टेंट पीओ बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही।
Thank you so much. Thank you for watching my videos. Thank you so much.